भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 31/5/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 13/7/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है निस्वार्थ प्यार। मैंपन की धूल को साफ कर अंतिम समय के लिए तैयार रहने की शिक्षा देने वाले, निस्वार्थ प्यार तथा मांगने से मरना भला का पाठ पक्का कराने वाले प्यार के सागर शिव बाबा बोले, अच्छा सभी बच्चों के दिल में एक दिलाराम है। अगर एक की याद होगी, घड़ी घड़ी जो याद आएगा, अंतिम समय में वैसी अवस्था होगी। आज जो अवस्था है, क्या आप अपने आप से संतुष्ट हैं? आज की अवस्था को देखकर बतावे हैं। क्या आज आपकी जो अवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कौन कौन है? संतुष्ट हैं? किसी बच्चे ने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा अच्छा आप संतुष्ट हैं। फिर बच्चे ने कहा बाबा और अच्छा होना चाहिए। बाबा ने कहा अच्छा होना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर बाप ये पूछ रहे हैं क्या आज की अवस्था से आप संतुष्ट हैं? है? एक भी नहीं। इसका कारण क्या है? क्या इतने संतुष्ट है कि अभी एक सेकंड में बाप का बुलावा आवे और हमें उस समय बाप के अलावा कुछ भी याद ना आवे? ये कहने की बात और प्रैक्टिकल करने की बात में बड़ा फर्क होता है। क्या ऐसी अवस्था बच्चों की बनी है? नहीं बनी। कब बनेगी? कि बस एक ही याद समाई रहे। ऐसी अवस्था बाप के सिवाय कुछ नजर ही ना आवे। इतना दृढ़ निश्चय कि जो भी बाप कराएगा उसमें कल्याण होगा। ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसी अवस्था। क्योंकि अगर मैं का गुणगान किया तो क्या होता है? मैं की बकरी नहीं बनना। चेकिंग करो, अति सूक्ष्म चेकिंग करो। क्या ऐसी अवस्था है? चारों तरफ दृष्टि घुमाओ, प्रकृति की हलचल को भी देखो। क्या प्रकृति को एक सेकंड लगेगा सब कुछ उल्टा पुल्टा करने में या सब खत्म करने में? लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए बारी बारी बाप यही कहते हैं आपकी प्लानिंग अच्छी है, पर कभी बाप की प्लानिंग पे भी अपनी दृष्टि घुमा लिया करो। कभी इतना दृढ़ निश्चय हो बाबा ये तो मेरी प्लानिंग है, मुझे आपकी प्लानिंग का नहीं पता, पर आपकी जो प्लानिंग होगी ना उसमें मैं निसंकल्पधारी बन के आपके साथ खड़ा हूँ। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। क्या ऐसी अवस्था आई है? नहीं आई है। आप क्या बताएंगे? बाप बता रहे हैं नहीं आई है। अपने दिल रूपी दर्पण को चेक करें। कहाँ दर्पण में धूल मिट्टी तो नहीं जमी है? कहाँ मैंपन की धूल तो नहीं जमी है? अगर जमी है तो बाप की याद की बरसात से उस धूल मिट्टी को साफ करें, नहीं तो अपनी शक्ल स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। कौन सी शक्ल? आत्मा की शक्ल। दुनिया में, लौकिक में, दर्पण में अगर धूल जमी हो तो क्या अपना ये स्थूल चेहरा देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। बस अपने आप को करेक्ट लगता है, ठीक लगता है। नहीं मैं ठीक हूँ, पर चेहरा साफ नजर नहीं आता। क्या दिल दर्पण साफ है जो बाप नजर आवे, जो खुद में दिखाई देवे कि मेरी शक्ल में कितने दाग लगे हैं? क्या मैंने धोया है? क्या मैंने साफ किया है? कहाँ मेरे दिल में बाप के अलावा घड़ी घड़ी किसी और की तस्वीर तो नहीं बैठती? क्या किसी और का चेहरा तो नहीं खींचता? अपनी चेकिंग करो, सब नजर आएगा। बाप जब इतनी महीन चेकिंग कर रहे हैं तो आप तो खुद टीचर हो। आपसे ज़्यादा चेकिंग आपकी कौन कर सकता है? क्या ऐसी मूर्त बने हैं? अच्छा, क्या बनना है या ऐसे ही रहेंगे? बनना है ना? बनना है। ऐसी मूर्त बनना है। अंतिम समय के पेपर में फुल पास होना है। कहाँ भी मार्जिन नहीं रखनी है। ये सोचना नहीं कि बाबा पास तो एक ही होता है। नहीं, बाप के पास होने वालों की लिस्ट लंबी है और उस लिस्ट में नाम आने का पूरा चांस है।
तो ये सोचना नहीं बाबा पहला नंबर पास तो 1 या 2 होता है, पास होना है ना या फुल पास होना है। तो अपनी चेकिंग करो। बाप प्यार का सागर है ना। क्या है बाप? प्यार का सागर। सभी की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने कहा प्यार का सागर। फिर भी सभी की आवाज़ नहीं आई। प्यार का सागर है। एक बार और कहो, प्यार का सागर। प्यार का सागर है। प्यार किसको कहते हैं? सबसे पहला शब्द ही प्यार आता है और बाकी तो सब लास्ट बाद में है। पहला शब्द ही क्या आता है? प्यार, प्रेम। बाबा आप बच्चों के लिए प्यार की झोली भर के लाए हैं। प्यार का सागर माना इस पूरे संसार में प्रेम से अगर परमात्मा को खींचते हैं तो वो दौड़ा चला आता है। प्यार भी कौन सा? आज लौकिक दुनिया में प्यार का नाम दूसरा दिया है। जिस्मानी प्रेम किया है, विकार में जाने को प्रेम कहा है। वास्तव में ये प्यार नहीं है। प्यार प्रेम किसको होता है? प्यार का मतलब है निस्वार्थ प्यार, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा मैं आपके घर में इतना धन दूंगा तो मुझे डबल प्यार मिले, या मैं इतनी सेवा करूंगा तो मुझे प्यार मिले। प्यार का मतलब समझे। प्यार का मतलब हर कोई बच्चा चेक करो, क्या आपका प्यार बाप से निस्वार्थ है? दिल से बताना, क्योंकि बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि की महीन चेकिंग की है। अगर आप कहेंगे हाँ है, तो बाप उसका जवाब जरूर देगा कि कहाँ किस बात में स्वार्थ है। सोच के बोलना, क्या आप बच्चों का बाप से निस्वार्थ प्यार है? बच्चों ने कहा जी बाबा। बाबा ने कहा सब झूठा। बच्चों ने कहा नहीं बाबा। बाबा ने कहा झूठा, अभी वर्तमान में बोल रही हैं ना। अपनी पास्ट चेकिंग करो और आने वाले समय की चेकिंग करो, फिर भी सूक्ष्म चेकिंग करो, क्योंकि सूक्ष्म तार बाप के पास है। निस्वार्थ का मतलब क्या है? अच्छा, बाप कहेगा कि बाप को हर एक बच्चे से निस्वार्थ प्यार है। निस्वार्थ माना कोई स्वार्थ नहीं। अच्छा, आप बच्चे कहते हैं निस्वार्थ है, मानो कोई बीमारी आई तब क्या कहेंगे? बाबा ठीक कर दो, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। कहाँ निस्वार्थ है? बाबा मुझे सेंटर खोलना है, आप मेरी मदद कर दो। कहाँ निस्वार्थ है? बाबा मैंने एक लक्ष्य लिया है, आप तो भगवान है ना, पूरा कर दो। कहाँ निस्वार्थ प्यार है? बाबा मुझे 108 की माला का मणका बनना है। आप तो सिफारिश लगा सकते हो, क्योंकि आप तो खुद ही माला बना रहे हो। कहाँ निस्वार्थ प्यार है? बाबा मुझे या मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे पति को ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो। बाबा एक घर बनवा दो। कहाँ निस्वार्थ प्यार है? कहाँ निस्वार्थ प्यार है? बाबा मैं आपको इतना दूंगा ना तो एक बार स्टेज पे बुला लेना। कहाँ निस्वार्थ प्यार है? कहाँ निस्वार्थ प्यार है? निस्वार्थ मानो कुछ भी स्वार्थ नहीं, कुछ भी मानो कुछ भी नहीं। बाप के जैसा प्यार इस समय कोई का भी नहीं है। क्या बाप ने आपको कभी कहा कि आप ये कर दो, ये कर दो? हाँ, एक बात जरूर कहते हैं बच्चे, आप पुरुषार्थ करो, आप मेहनत करो, आपको पूरे विश्व को बदलना है। पर इसमें बाप को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा। बाप को प्रेम है कि मेरे बच्चे रास्ते से भटक गए हैं तो मैं उंगली पकड़ के रास्ते पे लेके आऊं। ये बाप को प्रेम है। क्या ऐसा प्रेम आपको है? अब चेक करो, क्या ऐसा प्रेम आपको है? प्रेम में नंबरवार हो सकते हैं, पर सूक्ष्म में भी स्वार्थ ना रहे, ऐसा अभी तक कोई नहीं है। क्या ऐसा प्रेम है? है ऐसा प्रेम? है तो चेकिंग करो। प्रेम से ही बाप को जीत सकते हैं। प्यार का सागर है, प्यार ही देगा ना। और आप प्यार के सागर के बच्चे हो तो आपस में भी क्या करना है? प्यार से रहना है। प्यार की परिभाषा क्या है? कोई स्वार्थ नहीं, ना तन से, ना मन से, ना धन से। आपस में भी ऐसा नहीं, अरे हाँ फलाने या फलाने की कमाई बड़ी अच्छी है तो उनसे कनेक्शन अच्छा बनाए रखेंगे तो भविष्य में हमारे काम आएगा। ये प्यार नहीं है, ये निस्वार्थ प्यार नहीं है, इसमें टोटल स्वार्थ है। अगर सोचते हैं कि हाँ फलाने से अच्छा कनेक्शन रखेंगे, कब धन की भूख हुई तो मिटेगी,
ये भी फुल स्वार्थ है। 1% 2% नहीं है, या फलाने समय पर ऐसे हमारी मदद करेंगे, चाहे तन से, मन से, धन से। ये टोटल स्वार्थ है। इसको निस्वार्थ प्रेम कहेंगे? अच्छा, आपने कहा नहीं, आप हमारे साथ ऐसे रहो। दूसरे ने मना किया, तब आप निस्वार्थ प्यार करके दिखाओ। आपने धन की मांग की, उसने नहीं दिया, तब आप निस्वार्थ प्यार करके दिखाओ। निस्वार्थ का मतलब समझ में आता है? देह का नहीं, धन का नहीं, सिर्फ आत्मा का प्यार। और वो आत्मा का प्यार सबसे रहेगा, उसमें कोई बंधन नहीं होगा। ये सही मायने में निस्वार्थ प्यार है। बच्चे बड़े प्यार से कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो आपसे, आत्मा से प्यार है, शरीर से कोई प्यार नहीं। फिर बाद में धीरे धीरे क्या कहते हैं? स्टेज कहाँ तक पहुँचती है? आत्मा से प्यार है तो आत्मा से करो ना, शरीर को पाने की भूख क्यों होती है? आत्मा से प्यार करो, शरीर से क्यों? क्या ऐसा प्यार है? या हाँ, फलाने से कुछ मिलेगा, धन मिलेगा या कुछ मिलेगा। चेक करो, ये चेकिंग है। चेक करो, मेजॉरिटी फेल है। चाहे कहाँ भी बैठे हो, इस पूरे संसार में कहाँ भी बैठे हो, बाप के बच्चे हो या बाप के बच्चे नहीं हो, मानो ज्ञान में हो या ज्ञान में नहीं हो, प्यार की परिभाषा है सिर्फ प्यार। कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। मुख से चिल्ला के बोले, नहीं मुझे कोई स्वार्थ नहीं, पर अंदर की चेकिंग करो। अभी बताओ, निस्वार्थ प्यार है? अभी आवाज़ से बोलो। जितनी आवाज़ से पहले बोले ना, अभी आवाज़ से बोलो। नहीं है, नहीं है। अब बताओ क्या करना है? कोई भी भूख होगी, तन की, धन की, मान शान की, कोई भी, उसको निस्वार्थ प्यार नहीं कहेंगे ना आपस में, ना बाप से। निस्वार्थ की परिभाषा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। अभी निस्वार्थ प्यार में सब पास हैं? है तो अब तक सारी सीट खाली पड़ी है। अब बैठ के दिखाएं, ठीक है? मतलब सबके पास फुल चांस है। समझ में आया? निस्वार्थ समझ में आया? ये जैसे मैया का आप बच्चों से कैसा प्यार है, ये मानते हैं? मानते हैं या नहीं मानते? क्या आपसे कभी भी याद करके बताना, मन की तो अपन गारंटी लेते हैं, मुख की आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपसे कोई डिमांड किया या आपसे कुछ लेने की इच्छा रखी, या कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में किया? आप कुछ दो तो मैं आपको ये दूं, आप दोगे तो मैं दूंगी, आप धन दोगे तो मैं प्यार दूंगी, आप ये दोगे तो मैं वो दूंगी। मुख की तो आपके सामने है, पर मन के लिए बाप गारंटी लेता है। आप सोचो, अगर आप कहेंगे ये निस्वार्थ प्यार सिर्फ भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता, तो जीती जागती चैतन्य मूर्ति जगदम्बा आपके सामने बैठी है। सबकी मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु आपके सामने बैठी है। इस दुनिया में एग्जाम्पल आपके सामने बैठी है। जो मनुष्य शरीर धारण करके आपके साथ में हैं, तो ये तो शिकायत नहीं रहेगी ना कि कोई धरती पर ऐसा है ही नहीं जिसको निस्वार्थ प्रेम हो। और ऐसा नहीं सिर्फ वाणी से, मन से, कि सबको स्वतंत्र, आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे करना है, आपकी जो दिल करे। किसी भी बच्चे के ऊपर क्या ये दबाव दिया? नहीं, आप इतना करो या आप इतना दो तो ही यहाँ रहेंगे, तो ही ऐसे करेंगे, तो ही आपको ऐसे किया जाएगा। ये अभी सभी अपने अंदर की चेकिंग करो। निस्वार्थ प्रेम है? अब चेक करो। सबके पास फुल चांस है, पर समय नहीं है। जब मैया देती है ना, तो कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं। देने का मतलब क्या होता है? देने का मतलब ये होता है कि क्या आप जिसको दे रहे हो उसके मन में स्वार्थ है या उसको ज़रूरत है, बस ये देखना है। अगर बार बार लेने की भावना है, कभी किसी से मांगने की आदत है, तो वो उसकी मजबूरी नहीं है, वो आदत से मजबूर है और उनको स्वार्थ है। तो ये भी याद रखना, किसी को बार बार धन का सहयोग देकर हम उसको उसके कर्म से वंचित करते हैं, और जो बार बार मांगते रहते हैं, मानो वो भिखारी हैं। और भिखारी कभी बच्चे नहीं बन सकते। अगर अपने आप को नहीं सुधारा, अपने आप को ठीक नहीं किया,
अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए तो वो भिखारी ही रह जाएंगे, बच्चे नहीं बन पाएंगे। भिखारी और बच्चे में फ़र्क क्या है बताएंगे? भिखारी घर के बाहर गेट पे मांगता है और बच्चा महल के अंदर राजगद्दी पे बैठता है। अब गेट के बाहर भिखारी जैसे मांगना है या राजा बन के राजगद्दी पर बैठना है? अब क्या करना है ये देखो, क्या करना है? ये पक्का है, बार बार हाथ फैलाने वाले, यूं करने वाले भिखारी बनेंगे और बच्चा बनने वाले राजगद्दी पर बैठेंगे। अभी अपनी चेकिंग करो, चेकिंग और चेंज करो। बच्चे में और भिखारी में क्या फ़र्क है, ये चेकिंग करो। बाप उन बच्चों की पालना की गारंटी लेता है जो कभी मांगते नहीं हैं। क्या बाप ने ये पेपर जगदम्बा का नहीं लिया? क्या मैया का नहीं लिया? लिया ना। ऐसी ऐसी स्थिति कि पास में एक पैसा भी नहीं, पर फिर भी कभी हाथ नहीं फैलाया, फिर भी। और ये पेपर कोई 1, 2, 3 दिन का नहीं लिया, ये पेपर पूरे 4 वर्ष तक लिया। यहाँ इस स्थान पर, इस भूमि पर आने से पहले भी, यहाँ आने के बाद भी। सोचो, कमाल है ना। पर फिर भी मन से भी नहीं निकला, मुख से तो छोड़ो, है कमाल। यहाँ तक भी पेपर लिया कि 2 रोज भूखा रखेंगे, तो भी तो देखते हैं टूटेगी या नहीं टूटेगी। ऐसे ही बाप ने तन नहीं लिया, पहले अच्छा सा पेपर लिया, हर तरह का पेपर लिया, हर तरह का लिया। क्या अब बताओ, ऐसी स्थिति कभी किसी भी समय, किसी भी घड़ी आप में से किसी बच्चे की आई? अभी तक आई कि एक समय का या एक दिन का या 2 रोज का भोजन नहीं हो, या आप कभी खाली पेट सोए हो? ऐसी स्थिति किस किस की आई है? चेकिंग करो। इसलिए बाप बार बार एक चीज़ बोलते हैं, मांगने से मरना भला। बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। क्या करते हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं? क्या सारी दुनिया उनको देती है? कोई 10 बातें सुना के चले जाते हैं, तो कोई कुछ बोल के जाते हैं, तो कोई 1 पैसा रख के जाते हैं। इस संसार में चाहे कोई कितना भी गरीब हो, दोनों ही गरीब हैं। एक तो मांग रहा है और एक बहुत मेहनत कर रहा है, दोनों ही गरीब है। आपको कौन सा पसंद आएगा? सभी आवाज़ से बोलो। बच्चों ने कहा मेहनत करने वाला। बाबा ने कहा आएगा ना। आपको कौन सा पसंद आएगा? मेहनत करने वाला। जब आपकी पसंद मेहनत करने वालों पर टिकती है तो क्या बाप भिखारी को पसंद करेगा? बाप तो मेहनत पुरुषार्थी बच्चों को पसंद करेगा ना। तो कैसे बनना है? पुरुषार्थी बनना है। कौन सा पुरुषार्थ? ये तन है जो बाप के कार्य में समर्पित है, तो पूरा समर्पण हो जाओ, मेहनत करो, दौड़ो, तो बाप जीवन की गारंटी लेता है। बाप के बनकर भी आलस्य अलबेलेपन में रहेंगे तो बाप क्या कहेगा? ये कब तक चलेगा? ये ज़्यादा समय नहीं चलता है। समझ में आया? समझ में आया आज का पाठ क्या है? निस्वार्थ प्यार, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, जन का हो, कोई भी हो, निस्वार्थ प्यार। ऐसा नहीं सोचना मेरा तो निस्वार्थ है, अगर सामने वाले के मन में स्वार्थ आ गया तो ये भी निस्वार्थ प्रेम नहीं कहेंगे। आपको निस्वार्थ करना है। सामने वाले का आप क्यों सोचते हैं? आप सिर्फ अपनी गारंटी लो, सामने वाले का बाप पर छोड़ दो। हर एक बच्चा बैठने वाला ये पाठ पढ़ ले कि निस्वार्थ प्रेम करना है, कोई स्वार्थ नहीं। शुरू में तो दिखाते हैं निस्वार्थ है, पर धीरे धीरे स्वार्थ की पटरी पे बढ़ ही जाते हैं ना। तो ये स्वार्थ की पटरी बार बार आएगी, पर आपको देखते हुए भी नहीं देखना है। आज निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा सिखाई है और मांगने से मरना भला ये पाठ पढ़ाया है। ये कितने समय तक जीवन में धारण रहेगा, बाप अब ये चेक करेगा। ये अंतिम समय तक धारण किया है या आज तक किया है, ये चेकिंग करना, ठीक है। सौभाग्यशाली हो, बाप की गोद में पल रहे हो। दुनिया का हाल देखते तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दिया और मैंने उतना दिया। आज इतना और उतना सब बह के जा रहा है। आप तो विनाशी देते हो, बाप तो अविनाशी देते हैं, जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो कभी जल नहीं सकता, जो कभी डूब नहीं सकता। बाप तो अविनाशी देते हैं, तो भी बाप कभी नहीं कहते कि मैंने इतना दिया।
आपका विनाशी देख करके जो आज है कल खत्म हो जाएगा। तो भी बच्चे क्या कहते हैं, मैंने इतना दिया। तो सभी बच्चे चेकिंग करो, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, आज का वरदान है ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिनमें भक्ति के मांगने का, कीर्तन गाने का, भटकने का व व्यर्थ गवाने का संस्कार जरा भी नहीं होता है। अगर अभी भी ये संस्कार है तो पुराने संस्कारों का संस्कार करो, तभी सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।